की सुबह स्वागत करते हैं और विशेष रूप से हम आज की सुंदर सी समय के लिए और दिन के लिए हम लोग धन्यवादी हैं, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है और हम आज ही के दिन जो है भारत जो है स्वतंत्र हुआ था। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आप स्वतंत्र हैं? हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। लेकिन इससे बड़ी आज़ादी जो है हमें भारत को भी मिला है। 15 अगस्त 1947 भारत ने लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजी गुलामी से मुक्ति पाई। यह स्वतंत्रता हमें बहुत बलिदानों और त्याग और संघर्षों का परिणाम था। जैसे भारत को राजनीतिक दासत्व से मुक्ति मिली, वैसे ही बाइबल हमें आत्मिक स्वतंत्रता की ओर इशारा करती है। प्रश्न है कि क्या हम सिर्फ देश की स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं या हम आत्मिक रूप से भी स्वतंत्र हैं? हालेलुया। सवाल ये है कि हम देश की आज़ादी तो मना रहे हैं, देश की स्वतंत्रता तो मना रहे हैं, लेकिन क्या हम आत्मिक रूप से स्वतंत्र हैं या आत्मिक स्वतंत्रता हम मना रहे हैं या नहीं मना रहे हैं? क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और वचन 36 में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम्हें पुत्र स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यानी यीशु, पुत्र कौन है? यीशु। यदि यीशु हमें स्वतंत्र करते हैं तो हम सचमुच हम स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता हमें आत्मिक रूप से भी अति आवश्यक है। क्योंकि स्वतंत्रता के दो पहलू होते हैं। पहला होता है देश की आज़ादी। देश की आज़ादी, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम किसी गुलाम देश के नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। आप याद कर सकते हैं कि 200 वर्षों तक जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजी हुकूमत इस भारत के ऊपर काम करती थी और वो लोगों के साथ सताव और बहुत सारी चीज़ें करती थी। लेकिन आप जानते हैं कि हमें यह आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है। आज़ादी को दिलाने के लिए बहुत से हमारे वीर लोगों ने, सपूतों ने अपना प्राण दिया, बलिदान दिया। बहुत संघर्ष के बाद और बहुत लड़ाइयों के बाद ये आज़ादी, स्वतंत्रता हमें मिली है। इतनी आसानी से नहीं मिली है। बहुत लोगों ने अपने बेटे को खोया, अपने पति को खोया, अपने भाई को खोया, अपनी बहन को खोया। बहुत सारे चीज़ों को खोने के बाद, बलिदान होने के बाद ये आज़ादी जो हम लोग को जो मिला है, स्वतंत्रता, तब हमें मिली है। कोई भी आज़ादी आसानी से नहीं मिलता है। जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल में बातें करती है कि शारीरिक स्वतंत्रता, देश की आज़ादी तो मिला, और सबसे बड़ी जो बाइबल में बात करती है आज़ादी की, स्वतंत्रता का, तो वो आपको निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 7 और 8 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को मुक्ति मिला। मिस्र गुलाम था किसका? मिस्र में इजरायली गुलाम थे। मिस्र में इजरायली जो है काफी, लिखा है 430 वर्ष तक इजरायली लोग मिस्र में राजा फिरौन के गुलामी में थे। और पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि ये गुलामी उनके लिए बहुत मुश्किल था और बड़े कठिन यातनाओं के साथ वहां पे वो जी रहे थे और उनके लिए अच्छा भोजन नहीं था, अच्छा रहने के स्थान नहीं था, अच्छे पालन पोषण नहीं, अच्छी शिक्षाएं नहीं, अच्छे रोजगार नहीं, सब तरीके से सताए जा रहे थे इजरायली मिस्र में। और वहां का जो राजा का नाम जो फिरौन है, वो 430 वर्ष तक इजरायली, यानी 4 पीढ़ियों तक वो लोग गुलाम थे। जैसा हमारा भारत 200 वर्षों तक गुलाम था, लेकिन इजरायली जो है मिस्र के गुलामी में 430 वर्ष तक गुलाम था। ये पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है। भारत की स्वतंत्रता एक ऐतिहासिक उदाहरण है, बलिदान, एकता और धैर्य है। जैसे भारत आज स्वतंत्र है और हम अपनी स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, अपनी आज़ादी को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी प्रकार से बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से स्वतंत्र किया। हालेलुया। जैसे हमारे देश में सबसे बड़ा नाम जो है वो महात्मा गांधी है ना? और हम लोग सब लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा और बड़े कठिन संघर्ष उन्होंने किया, तो हमारी देश जो है स्वतंत्र हुआ। उसी प्रकार पवित्र शास्त्र बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि जब इजराइल के लोग, इजरायली लोग जब गुलाम थे मिस्र में, तो वहां पे सबसे बड़ा एक नाम है जिसे परमेश्वर ने चुना था, वो नाम है मूसा। हालेलुया। और लिखा है मूसा को परमेश्वर ने चुना इजरायलियों को मिस्र से, गुलामी से निकालने के लिए, और परमेश्वर ने उनको साथ दिया मूसा को, और मूसा परमेश्वर की अनुग्रह और दया से 430 वर्ष
से जो गुलाम थे इजरायली, उनको छुटकारा देने के लिए मूसा को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया और राजा फिरौन के कड़ी यातनाओं से, दर्द से उन्होंने बाहर निकालने में परमेश्वर ने उनको मदद किया। इसलिए इजराइल के छुटकारे के लिए एक बड़ा नाम जो आता है, और ये बड़ा नाम किसका है? मूसा का। हालेलुया। जैसे हमारे भारत में सबसे बड़ा नाम आता है स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, आपका महात्मा गांधी का, है ना, भीमराव अंबेडकर का, और बहुत बहुत जवाहरलाल नेहरू का, और बड़े बड़े नाम यहाँ पे हैं। लेकिन उसी प्रकार बाइबल में एक नाम, सबसे बड़ी नाम है, वो आजादी के लिए, उसको बोलते हैं आजादी का नेता, और वो था मूसा। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि आत्मिक स्वतंत्रता जो है का मतलब होता है पाप से मुक्ति। ये मिस्र में जो गुलाम लोग थे, ये पाप के गुलाम थे, यानी शैतान के गुलाम थे, और इससे मुक्ति देने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि मनुष्य जो है पाप का दास है। रोमियो 6 अध्याय और वचन 16 में लिखा हुआ है कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, यानी कि पाप का दास है। आज हमारा देश स्वतंत्रता तो मना रही है, आज हमारे देश में आजादी की जश्न है, स्वतंत्रता की जश्न है, और हर जगह हम लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या आज हम लोग पाप से स्वतंत्रता मिला है या नहीं मिला है? यदि पाप से स्वतंत्रता नहीं मिला है तो आज भी मनुष्य जो है, स्त्री और पुरुष, पाप का गुलाम है। क्योंकि भ्रष्टाचार से मुक्ति हमारे देश को अति आवश्यक है, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो गया है अंग्रेजों से, लेकिन आज भी भारत जो है पाप का गुलाम बना हुआ है, भ्रष्टाचार का गुलाम बना हुआ है, और प्रत्येक मनुष्य जो है पाप का दास है। बाइबल बताती है स्पष्ट रूप से, रोमियो की पत्री 6 अध्याय वचन 16 में लिखा है कि जो पाप करता है वो पाप का गुलाम, यानी पाप का दास है। तो यदि आप पाप कर रहे हैं तो पाप की गुलामी में हैं, और आप पाप के दास यानी शैतान का दास बन चुके हैं, और आपको आत्मिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है, यानी कि पाप से मुक्ति की आवश्यकता है। तो पाप से मुक्ति अति जरूरी है। पाप, भय और शैतान की पकड़ से छुटकारा केवल मसीह के द्वारा संभव है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा पाप की गुलामी से आजादी देने के लिए। हालेलुया। और यीशु इस दुनिया में आए और अपना लहू, लिखा है कि क्रूस के ऊपर बहाया, और जो कोई यीशु पर विश्वास करता है वो पाप से मुक्ति पाता है। तो जैसे भारत आज स्वतंत्र है, उसी प्रकार से हमें पाप की गुलामी से, यदि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, आजादी पाना चाहते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, यीशु मसीह को अपना जीवन दें, क्योंकि बाइबल बताती है कि मुक्ति का मार्ग केवल एक ही है, और वो है केवल यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, कोई भी बिना यीशु के बिना आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो क्योंकि मनुष्य पाप का गुलाम है, और यीशु का मुख्य उद्देश्य जो इस संसार में आने के लिए था, वो था मानव जाति को उसके पाप से छुटकारा देना। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और वचन 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उसमें विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को भेजा पाप से मनुष्यों को छुटकारा देने के लिए। जो लोग आज भी पाप में, डर में, भय में, शैतान की गुलामी कर रहे हैं, उनसे छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में, यानी इस दुनिया में हुआ। और जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वो पाप से मुक्ति पाते हैं। पहला पतरस 2:24 में लिखा है कि मसीह ने क्रूस पर बलिदान देकर हमें सच्ची स्वतंत्रता दी, यानी हमें पापों से मुक्ति दिया। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान होकर के, जैसे हमारे देश में मैंने बताया कि स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिली है, बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया है, अपनी लहू बहाया है, अपनों को खोया है और इस संघर्ष किया है, तब हमें अंग्रेजों की गुलामी से हमें स्वतंत्रता मिली है। उसी प्रकार पाप की गुलामी से स्वतंत्रता देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, और बाइबल बताती है कि क्रूस के ऊपर उन्होंने अपना लहू को बहाया, और वो लहू हमारे पापों का कीमत था, और यीशु ने हमें स्वतंत्र करने के लिए वो लहू बहाया है। मसीह में हमें स्वतंत्रता का मतलब होता है पाप की क्षमा और नया जीवन जीना। यदि आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर आप विश्वास करें, यीशु मसीह को अपना जीवन दें, उसे उद्धारकर्ता के रूप में आप स्वीकार करें। दूसरी बात कि आपको पाप से क्षमा पाना है और
नया जीवन जीना है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि सो जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, यानी कि पाप से क्षमा प्राप्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि पाप ही आपको गुलाम बनाए हुए हैं। और बाइबल बताती है कि जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है और इसे छुटकारा पाना अति आवश्यक है। और बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 32 आयत में लिखा है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो सत्य क्या है? सत्य कौन है? बाइबल बताते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया। सत्य कौन है? यीशु मसीह है। आपको सत्य परमेश्वर को जानिए, आप सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानिए और उस पर विश्वास करें कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मृतकों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया और यीशु आज भी जिंदा है। बाइबल इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और वचन 9 में लिखा है कि यीशु का लहू तुम्हारे सारे पाप और अधर्म को क्षमा करता है। तो आज हमें यदि स्वतंत्र होना है, आत्मिक रूप से स्वतंत्र होना है हमें पाप की गुलामी से, तो प्रियो हमें यीशु मसीह को विश्वास करना है और यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है और यीशु के बताए हुए मार्ग यानी कि सत्य मार्ग में हमें चलने की आवश्यकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है 2 तीमुथियुस 1:17 में कि परमेश्वर ने हमें भय से मुक्ति दिया है, क्योंकि शैतान भय को आपके जीवन में डालता है और ज्यादातर लोग आज भयभीत हैं, डर के मारे जी रहे हैं। शैतान लोगों को डरा रहा है, नाना प्रकार की समस्याओं में डाल के, नाना प्रकार की बीमारियों में डाल करके, नाना प्रकार की दुख में डाल करके आपको डरा रहा है। भय में जी रहे हैं लोग और ये शैतान आपके अंदर भय को डाल रहा है। और बाइबल बताती है कि भय से मुक्ति विश्वास के द्वारा मिलती है और विश्वास किस पे करना है? प्रभु यीशु मसीह पे करना है, जिसने शैतान को हरा दिया है। परमेश्वर की सेवा करने की स्वतंत्रता हमें मिली क्रूस के द्वारा। गलातियंस की पत्री 5 अध्याय और वचन 13 में आप पढ़ेंगे तो ये आजादी जो हमें मिली है, स्वतंत्रता मिली है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, सुसमाचार को सुनाने के लिए, ये स्वतंत्रता हमें यीशु के द्वारा मिला है कि हम जगत के अंत तक यानी पृथ्वी के अंतिम छोर तक हम सुसमाचार को प्रचार कर सकते हैं। हम किसी को भी सुसमाचार बता सकते हैं। देश के किसी भी व्यक्ति को, विदेश के किसी भी व्यक्ति को, इस दुनिया में जी रहने वाले हर एक मानव को, चाहे वो किसी जाति, किसी समुदाय या किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उससे हमें सुसमाचार बताने का और सुनाने की स्वतंत्रता हमें यीशु के द्वारा मिला है। और बाइबल बताती है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है, फिर से हम गुलामी में न जाएं। और गुलामी का मतलब पाप में। मसीह ने हमें आजादी दिया है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता दिया है, मसीह ने हमें पापों को क्षमा किया है। तो गुलामी में कब जाएंगे? जब आप पाप करेंगे, जब आप गलत काम करेंगे तो फिर से आप गुलामी में चले जाएंगे। जैसे भारत आजाद हो चुका है, जब आजाद हो गया है तो भारत चारों तरफ इसका बाउंड्री वॉल, चारों तरफ बॉर्डर है और बॉर्डर पे सिक्योरिटी है और बॉर्डर फोर्स है, ताकि कोई भी विदेशी या कोई भी आतंकवादी हमारे देश में हमला ना कर सके। यदि थोड़ा सा भी कमजोरी होता है तो आप देखते हैं कि आतंकवादी, माओवादी, उग्रवादी हमारे देश पे हमला कर देता है। इसलिए हमारा देश को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है और सुरक्षित के लिए हमें देश को सावधान रहने की आवश्यकता है, तभी हमारा देश असुरक्षित है। यदि हम भारत में हैं और आराम से आप सो रहे हैं, आराम से सभी काम को कर रहे हैं, निडरता के साथ रह रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं है, बल्कि भारत के चारों तरफ हमारे इंडियन एयरफोर्स है, बीएसएफ है, वो चारों तरफ सुरक्षा घेरा लगाए हुए है ताकि कोई भी व्यक्ति जो है बिना परमिशन का भारत में नहीं आ सकता है, चाहे जल में हो, चाहे थल में हो, चाहे वायु में हो। आकाश की सुरक्षा, पानी में सुरक्षा और धरती के ऊपर सुरक्षा, सब जगह हमारे देश के सैनिक तैनात है सुरक्षा के लिए। तब हम लोग अपने अपने घरों में आराम से सोते हैं और तब हम कहते हैं कि भारत आजाद है। यदि थोड़ी सी लापरवाही करे, गलती करे, तो दूसरे लोग फिर से गुलाम बना सकते हैं और हावी हो सकते हैं। उसी प्रकार से बाइबल स्पष्ट रूप से बातें करती है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया है। आपकी पाप क्षमा हो गई है, आप यीशु के ऊपर विश्वास जब किए, आपकी पाप क्षमा हुआ। अब दोबारा जब आप पाप करते हैं, दोबारा वो गलतियां करते हैं, तो फिर से शैतान का गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए हमें जो स्वतंत्रता मिली है प्रभु यीशु के द्वारा, इस स्वतंत्रता को पाप की गुलामी की ओर ना ले जाएं और प्रत्येक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करते हैं
उन्हें विश्वास के साथ जीवन जीने की जरूरत है, उन्हें संगति करने की जरूरत है, उन्हें प्रार्थना करने की जरूरत है, उन्हें परमेश्वर की वचन पढ़ने की जरूरत है और सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए बाइबल बताती है कि हम शैतान को मौका ना दें। यदि शैतान को यानी दुश्मन को मौका देंगे तो फिर से आपको गुलाम बना लेगा। इसलिए हमें कभी भी अपने दुश्मनों को मौका नहीं देना। हमारा दुश्मन कौन है बाइबल के अनुसार? शैतान। हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से, अंधकार के हाकिम से, उन शत्रुओं से हमारी लड़ाई है और हमें उससे बच के रहने की आवश्यकता है। और प्रतिदिन हम अपने जीवन में पापों को पश्चाताप करते हुए और यीशु पर विश्वास करते हुए हम जीवन जी सकते हैं। सेवा के लिए हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें आजादी दिए है, यीशु ने जो हमें स्वतंत्रता दिया है, उसको सेवा के लिए आपको दिया है। देश सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, मनुष्यों की सेवा के लिए, इस देश प्रेमी बनने के लिए आपको देश के साथ प्रेम करना है, लोगों के साथ प्रेम करना है, देश की हर चीजों की सुरक्षा करना हमारा और आपका कर्तव्य है। इसलिए देश के नियमों का पालन करें, नेताओं और सरकार के लिए प्रार्थना करें। बाइबल ये नहीं कहते कि आप जिस देश में रहते हो उन नेताओं के लिए प्रार्थना करो, गलत। आप पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 आयत को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि तुम अपने राजाओं के लिए प्रार्थना करो, हाकिमों के लिए प्रार्थना करो, देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करो। देश में जितने भी हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उन सब के प्रधान के लिए प्रार्थना करना और हमारे पुलिस प्रशासन के लिए प्रार्थना करना। देश में शांति तब रहेगी जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। करने के लिए ही आप चुने गए हैं और आप स्वतंत्र किए गए हैं। इसलिए आप एक मसीह होने के नाते देश को प्रेम करना है, देश के नियमों को पालन करना है, कानून का पालन करना है। हम सबको इस देश में एकता, प्रेम और शांति के साथ हमें जीने की आवश्यकता है और दूसरे को मदद करने की आवश्यकता है। यही तो मसीही जीवन है। यदि हम मसीह जो यीशु को मानने वाले लोग हैं, यदि देश से प्रेम नहीं करेंगे, हम देश के नियमों को नहीं मानेंगे, हम यदि कानूनों को नहीं मानेंगे, तो फिर हमारा जीवन बेकार है, फिर हमारा यीशु का दिया हुआ क्षमा बेकार हो जाएगी यदि हम लोगों को क्षमा करना ना सीखे तो। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार आप एक क्षमा प्राप्त व्यक्ति हैं तो हमें दूसरों को भी क्षमा करने की आवश्यकता है, दूसरों को प्रेम करने की आवश्यकता है, दूसरे के साथ भलाई करने की आवश्यकता है। नागरिक, हम देश के नागरिक हैं, देश के नियमों का हमें हमेशा पालन करने की आवश्यकता है और समाज में आप समाज के लिए एक नमक और ज्योति बने। हालेलुया। क्योंकि आप जिस समाज से आते हैं, जिस गांव से आते हैं, जहां पे रहते हैं, आपका जीवन एक नमूना का जीवन हो। जैसा नमक 1 किलो सब्जी में थोड़ी सी नमक डालते हैं और पूरी सब्जी नमकीन हो जाता है। एक छोटी सी मोमबत्ती ढेर सारा रोशनी देती है और बताती है कि मैं मोमबत्ती हूं और मेरी प्रकाश देखो कि मैं कितने दूर तक उजाला दे सकता हूं। मसीह होने का मतलब है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम क्या हो? जगत की नमक हो। इसलिए आपका जीवन जो है नमक और ज्योति की तरह होना चाहिए। मसीह का आपका नाम खराब नहीं होना चाहिए, आपका नाम बदनामी का नाम ना हो। आप चाहे जिस घर में हो, जिस समाज में हो, जिस पंचायत में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, आप एक नमक की तरह बने, अच्छे विचार में जिए, भलाई करने वाले बने। आसपास के लोग आपको जब देखें तो कहें कि नहीं, ये एक अच्छा व्यक्ति है, ये एक अच्छी बहन है, ये मिलनसार है, ये लोगों को मदद करने वाले हैं, ये देश को प्रेम करने वाले हो। ऐसा जीवन जीने से परमेश्वर को महिमा मिलता है। हालेलुया। इसलिए हमें देश के लिए प्रकाशवान बनना है, देश के लिए जो है हमें ज्योति की तरह बनना है और नमक की तरह बनना है। आज बहुत सारे लोग मसीह हैं लेकिन मसीह होने के बावजूद भी वो एक अच्छा जीवन की शुरुआत नहीं कर रहे हैं और अपनी गवाही को वो खराब कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कभी नहीं बताता है कि समाज के लोगों से आप नफरत करें, कभी नहीं बताता है कि आप अपने परिवार के लोगों से नफरत करें। बाइबल बताती है कि आप अपने समाज को प्रेम करें, अपने रिश्तेदारों को प्रेम करें, अपने देश को प्रेम करें, क्योंकि प्रेम जो है, प्रेम करेंगे तभी आपको पहचान में आएगा कि आप यीशु के चेले हैं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रेम करोगे लोगों से, है ना, ये बताएगा कि आप मसीह हो और यीशु मसीह का चेला हो। इसलिए हर जगह आप प्रेम और नम्रता धारण करें और लोगों के साथ अच्छे व्यवहार में आप चलें और देश और समाज के लिए नमक बने। बाइबल बताती है स्पष्ट रूप से कि यीशु का चेला नम्र और दीन होना चाहिए और हमें तो ज्यादा से ज्यादा देश को प्रेम करना चाहिए और हमें मसीहियों को खास करके मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि देश के नियमों को और कानून का सख्ती के साथ पालन करना चाहिए। यदि आप पालन नहीं करेंगे तो दूसरे को कैसे आप पालन करना सिखाएंगे?
क्योंकि आप यदि मोटरसाइकिल चलाते हैं तो बिना हेलमेट के जा रहे हैं तो दूसरे को सलाह नहीं दे सकते हैं कि आप हेलमेट पहन के जाना। मैं छोटी सी बातें बोल रहा हूँ, आपके लिए छोटी सी बातें हैं, लेकिन सुरक्षा अति आवश्यक है और हम सबके लिए सुरक्षा अति आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए भारत की स्वतंत्रता हमें बलिदान की याद दिलाती है। बहुत सारे भारत में हमारे वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया और आज ये स्वतंत्रता जो दिवस हम लोग जो मना रहे हैं, ये 79 स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि 79 साल हो गए। हालेलुया। और आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 79 साल, 79 ईयर्स। तो ये हम आज के दिन को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं स्वतंत्रता दिवस को कि हम याद करते हैं कि हमारे लिए लोगों ने अपना प्राण दिया है और हमें आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है, इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाया गया है, इसके लिए तब मिला है। यीशु मसीह ने हमें पाप से मुक्त करने के लिए अपना जीवन दे दिया। यह सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। सबसे बड़ी स्वतंत्रता जो है बाइबल में मिली है और वो आज़ादी जो है केवल किसी देश के लिए नहीं है। और यीशु ने जो आज़ादी दिया हमें पाप से मुक्ति के लिए, आज जो क्रूस के ऊपर जो लहू बहाया, अपना बलिदान दिया, वो किसी देश के लिए नहीं था, वो पूरे सृष्टि के लिए है। हालेलुया। पूरे धरती पे रहने वाले सभी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। जैसा हमारे देश की छुटकारा के लिए बहुत से वीर सपूतों ने हमारी देश की आजादी के लिए उन्होंने जान दिया, लेकिन इससे भी बड़ी आजादी जो है यीशु मसीह के द्वारा मिला इस मानव जाति को। क्योंकि संपूर्ण मानव जाति को स्वतंत्र करने के लिए, किस चीज से? पाप की गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस के ऊपर दिया। तो ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। ये हमारी देश की स्वतंत्रता से भी बड़ी स्वतंत्रता और बड़ी आजादी जो है यीशु के द्वारा मानव जाति को मिला है। आप शायद आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं और यीशु मसीह को याद नहीं करते, लेकिन यीशु मसीह ने जो स्वतंत्रता दिया है संपूर्ण मानव जाति को दिया है, उसकी पाप और उसकी श्राप और उसके बंधनों से। जो लोग अंधकार में थे, पाप में जी रहे थे, उनको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह अपना प्राण क्रूस के ऊपर दिया है। 15 अगस्त पर हम न केवल भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मनाएं, बल्कि यीशु मसीह में पाई गई सच्ची स्वतंत्रता को हम अवश्य एक दूसरे को बताएं कि आज मैं यीशु के कारण स्वतंत्र हूं पाप से। और हम भारत के नागरिक हैं, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, लेकिन हम पाप से भी छुटकारा हमें मिला है प्रभु यीशु के द्वारा। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी को बोलें कि पाप से छुटकारा मिला यीशु के द्वारा। पाप से स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। और ये यीशु मसीह जो हमें आजादी दिए हैं, यीशु मसीह ने जो हमें स्वतंत्रता दिए हैं, ये स्वतंत्रता अपने जीवन में बनाए रखें। और यीशु मसीह कहते हैं कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया है, फिर से पाप में ना जाओ, यानी कि दासत्व में ना जाओ। तो इसलिए हम आज यही कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और अपने लोगों को सुरक्षित रखें कि दोबारा उद्धार पाए हुए लोग पाप में ना चला जाए। जो लोग यीशु मसीह में विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, उससे मुक्ति मिला। और ये मुक्ति हमें यीशु के द्वारा मिला है और ये फ्री में नहीं मिला है, इसके लिए यीशु ने कीमत चुकाया है। आपके पापों के लिए बलिदान यीशु मसीह ने हुआ है और अपने लहू का कीमत चुकाया है। लिखा है इसमें, बाइबल बताते हैं कि हमारा छुटकारा सोने और चांदियों के द्वारा नहीं हुआ है, रुपये और पैसे के द्वारा नहीं मिला है। ये जो स्वतंत्रता मिला है यीशु के खून के द्वारा मिला है, यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा मिला है। यीशु ने हमारे लिए कीमत चुकाया है इस स्वतंत्रता को पाप की गुलामी से आजादी पाने के लिए। जैसे भारत की स्वतंत्रता यूं ही नहीं मिल गया है, मैं बार बार बोल रहा हूं, भारत की स्वतंत्रता के लिए कीमत चुकाया गया है। लोगों ने अपनी लहू बहाया है, लोगों ने अपने बेटे को खोया है, लोगों ने अपने पति को खोया है, बहुत से लोगों ने अपने भाइयों को खोया है, बहुत से लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दिया, तब ये भारत स्वतंत्र हुआ है। हालेलुया। और इसलिए आज हम 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस की जश्न को मना रहे हैं। तो हम इस समय में याद करते हैं प्रभु यीशु मसीह की, जो हमें पाप की गुलामी से हमें स्वतंत्रता दिया है। इसलिए ना हमारा देश दोबारा गुलाम होना चाहिए और ना ही जो आप प्रभु यीशु के द्वारा जो स्वतंत्र किए हुए हैं वो पाप का गुलाम बने। तो आइए हम इस मौके पे खड़े हों और अपने को प्रार्थना करें और याद करें दोनों को। हम अपने देश की स्वतंत्रता को याद करें, उन वीर सपूतों को याद करें और हम याद करें यीशु ने जो हमें पाप की गुलामी से हमें आज़ादी दिया है और किस प्रकार से हमें छुटकारा मिला है। आइए खड़े हो जाएं अपने स्थान में और इस समय में हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। आइए सब लोग अपनी आंखें बंद करें और इस समय हम याद करें भारत को और उन वीर शहीदों को, वीर सपूतों को जिसने अपना प्राण दे दिया है हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। और हम इस समय याद करेंगे प्रभु यीशु मसीह को जिसने क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दिया है हमें पाप से आजादी देने के लिए और पाप से स्वतंत्र करने के लिए, क्योंकि पाप के गुलाम और दास थे। आज भी भारत जो है भ्रष्टाचार का गुलाम है। हम प्रार्थना करेंगे स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे इस भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, भारत को पाप से आजादी के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे देश को स्वतंत्र जैसे किए हैं उसी प्रकार भ्रष्टाचार की गुलामी से हमें स्वतंत्र करें, हमें आजादी दें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस देश में स्वतंत्रता दी है। यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप और मृत्यु से सच्ची मुक्ति दिया है। हमें सिखाया है कि हमें स्वतंत्रता का उपयोग तेरी महिमा के लिए करें। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस भारत देश के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हे प्रभु, भारत आज स्वतंत्र है प्रभु, हमें गर्व है कि मैं एक स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ। लेकिन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस देश को प्रभु अभी भी एक स्वतंत्रता होने के लिए बाकी है प्रभु, एक स्वतंत्रता मिलने के लिए प्रभु बाकी है परमेश्वर, और वो है भ्रष्टाचार से स्वतंत्रता, वो है प्रभु पाप से प्रभु जी स्वतंत्रता। और प्रभु यीशु मसीह, आप इस पाप से इसे स्वतंत्र करें, भारत को भ्रष्टाचार से प्रभु हमारे भारत को मुक्त करे परमेश्वर पिता, हमारे देश उन्नति करे परमेश्वर पिता, हमारा देश तरक्की करे और आगे बढ़ता चला जाए प्रभु जी। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भारत के हरेक लोगों की आजादी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पाप की गुलामी से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और सच्ची आजादी प्रभु आपके द्वारा मिलती है, सच्ची स्वतंत्रता प्रभु, पाप की गुलामी से प्रभु आप आजाद करने के लिए इस दुनिया में आए प्रभु। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आज जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, जो लोग पाप में पड़े हुए हैं, जो लोग भ्रष्टाचार में पड़े हुए हैं, जो विचार में गंदे काम में फंसे हुए हैं प्रभु, मैं उनकी स्वतंत्रता के लिए प्रार्थना करता हूँ। और यीशु का लहू हर एक पापों से स्वतंत्र करता है, यीशु का लहू सभी पापों से आजाद करता है प्रभु। मैं इस भारत की आजादी के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हम लोगों को पाप से आजादी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, पापों से स्वतंत्र करिए इन्हें प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आपने इनके लिए कीमत चुका दिया है प्रभु जी। हे परमेश्वर, इन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर, हर एक घर को छुटकारा दीजिए प्रभु जी, हर एक परिवार को छुटकारा दीजिए प्रभु जी, हर एक समाज को छुटकारा दीजिए प्रभु जी, हर एक देश को छुटकारा दीजिए प्रभु जी। इस समय प्रभु आपने छुटकारा क्रूस के ऊपर दे दिया है प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। उसे रिसीव करने के लिए, उसे अंगीकार करने के लिए परमेश्वर लोगों को मदद करिए। आज जो लोग भय में जी रहे हैं परमेश्वर पिता, जो लोग आज डर में जी रहे हैं परमेश्वर पिता, उस डर से प्रभु उनको आजादी दीजिए, उस डर से प्रभु आप मुक्त करिए परमेश्वर। बहुत से लोग प्रभु आज डरे और सहमे हुए हैं परमेश्वर पिता, प्रभु उस डर से प्रभु आप आजाद करिए, आजाद करिए प्रभु जी। आज बहुत से लोग परमेश्वर नशा की गुलाम बन रहे हैं परमेश्वर, हमारे छोटे छोटे बच्चे प्रभु नशा में जा रहे हैं प्रभु, ड्रग्स ले रहे हैं प्रभु, स्पाइक ले रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों की स्वतंत्रता के लिए पिता, यीशु के नाम से उन बच्चों को बचाने के लिए मांगते हैं प्रभु, उनका जीवन बच जाए परमेश्वर पिता। हे प्रभु आप दया करिए, दया करिए परमेश्वर पिता। जो लोग नाश हो रहे हैं परमेश्वर, उन्हें आजादी दीजिए प्रभु, प्रभु उन्हें बचा लीजिए परमेश्वर। हमारे देश के राष्ट्रपति को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रभु, हमारे तीनों सेना के अध्यक्षों को परमेश्वर पिता, डिफेंस मिनिस्टर को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं, बिहार पुलिस को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, जानवर डीएमएसपी को, सभी थाना अध्यक्षों को परमेश्वर पिता, भ्रष्टाचार मुक्त होने के लिए प्रार्थना करते प्रभुश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारा देश थी, हमारा बिहार प्रभु आजाद हो प्रभु, यीशु के नाम में भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार हो प्रभु जी। हे पिता, यहाँ पे गरीबों की जो शोषण हो रहा है प्रभु, जाति भेद, रंग भेद, धर्म भेद के नाम पे प्रभु लोग मार काट कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर छुटकारे के लिए, हम प्रार्थना करते प्रभु लोगों को बुद्धि और ज्ञान देने के लिए, हम प्रार्थना करते परमेश्वर बिहार के ऊपर प्रभु आपकी आशीर्वाद होने पाए प्रभु जी, आपकी शांति होने पाए परमेश्वर पिता, आपकी राज्य आने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। यीशु आप दया करिए पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी प्रार्थना को सुनने के लिए, इस देश के लिए धन्यवाद, इस भारत देश के लिए धन्यवाद प्रभु, आपने इसे आजादी दिया है प्रभु। आज आजादी की जश्न को मना रहे हैं प्रभु, स्वतंत्रता की जश्न को मना रहे हैं प्रभु। यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं याद करता हूँ परमेश्वर महात्मा गांधी को, हम याद करते हैं जवाहरलाल नेहरू को, भीमराव अंबेडकर को, लाल बहादुर शास्त्री को, सरदार पटेल को, हम याद करते हैं उन सभी को परमेश्वर पिता, लक्ष्मीबाई को हम याद करते हैं परमेश्वर, और उनको सबके लिए नमन करते हैं प्रभु। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए, आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष, आपकी छुटकारा
इस देश के ऊपर बना रहे। ईश्वर के